a short video on how to prepare for current affairs for the upcoming exams and especially for the banking exam. तो अगर आप बिगनर हो और या फिर रिपीटर हो तो दोनों के लिए ही ये केस सेम है, मतलब कैसे आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। अगर जैसे कि आपने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया है और नहीं भी दिया है, और अगर दिया है तो आपको अब तक पता हो जाना चाहिए कि कौन से सर आपके लिए अच्छे हैं पढ़ने के लिए आगे। एंड अगर आप स्टिल अभी भी कंफ्यूज हो, जैसे मेरे एक फ्रेंड ने आज ही क्वेश्चन करा कि भाई बता कैसे पढ़ना स्टार्ट करें, तो फिर मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना देते हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे रिपीटर्स भी हैं एंड जो बिगनर्स भी हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए ही हेल्पफुल हो जाए, है ना। तो वैसे तो मैं भी लास्ट 2 साल से एग्ज़ाम दे रहा हूँ, बट मैंने LPS PO मेंस भी दिया था, बट उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड SBI क्लर्क मेंस दिया है मैंने रिसेंटली, एंड मेरा सेकंड शिफ्ट था 10 अप्रैल को। तो उसमें GA बहुत ही टफ़ था, सबके लिए टफ़ था। तो मैंने सिर्फ 8 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करा है। एंड मुझे इस साल बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो मैं जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ या करने वाला हूँ वो आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। तो एंड आपके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा, है ना। तो आप अगर बिगनर हो या फिर रिपीटर हो तो आपके पास अभी तो बहुत ही अच्छा खासा टाइम है। आप 1-2 हफ्ता टाइम ले सकते हो कि आपको कौन से सर से पढ़ना है करंट अफेयर्स। बिकॉज जब आप पढ़ना स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके लिए कौन सा सर सबसे बेस्ट है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे कि मैंने क्या किया था स्टार्टिंग में कि मैंने फर्स्ट ईयर तो मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा ही नहीं था ऑनेस्टली। जब मैं सेकंड ईयर पे गया तो मुझे पता चला कि जब फिर मैंने फर्स्ट ईयर पढ़ने के बाद मैंने SBI क्लर्क मेंस दिया था, तब मुझे उस टाइम पता चल गया कि GA पढ़ना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो फिर सेकंड ईयर मैंने आशीष सर से पढ़ना स्टार्ट करा था। तो फिर पता नहीं, एंड उससे पहले मैंने स्टडी IQ से भी क्लास करा था कुछ, बट फिर मुझे लगा कि आशीष सर से करते हैं, बिकॉज उनके यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल रहते हैं, डेली क्लासेस आते हैं, 1 घंटे के कुछ रहते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा MCQ बेस पे करवाते हैं, MCQ बेस्ड क्वेश्चन करवाते हैं, एंड उसी में सब कुछ समझाते भी हैं। तो बट फिर भी मुझे 3-4 महीने करने के बाद भी मुझे मज़ा नहीं आया उनसे करने के बाद। तो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है कि वो पढ़ते हैं लेकिन उनको मज़ा नहीं आता है एंड समझ नहीं आता है, रिटेन नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बेस्ट उस चीज़ को समझने के लिए मेरे हिसाब से क्या आपको करना चाहिए कि आपको स्टैटिक पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि बैंकिंग में एक पार्ट आता है, मतलब कि स्पेशली PO में स्टैटिक आपको बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी आप इंटरव्यू फेस कर पाओगे। तो स्टैटिक आप जब स्टार्ट करते हो किसी भी टीचर से तो आपको समझ आता है कि वो सर से आपको पढ़ के मज़ा आ रहा है या नहीं, मतलब आपको समझ आ रहा है या नहीं। तो अगर आप किसी भी सर से स्टैटिक पढ़ना स्टार्ट करते हो, मतलब कि आप 2-3 सर को सिलेक्ट कर लो, मैं आपको बता दूँगा कौन कौन से सर है, एंड आप भी अगर सर्च करो, आप भी पता करो। तो आप जब स्टैटिक पढ़ना स्टार्ट करोगे बैंकिंग के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में, तो आपको समझ आए कि हाँ ये सर अच्छा समझा रहे हैं, तो फिर आप उसको कंटिन्यू करो। स्टैटिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप छोड़ के नहीं चल सकते हो, स्पेशली आप जब PO मेंस का PO के लिए स्पेशली प्रिपेयर करते हो तो स्टैटिक तो करना ही है ना। तो आप स्टैटिक पढ़ना स्टार्ट करो सबसे पहले बैंकिंग के बारे में, बेसल नॉर्म्स हो गया, इन सब कुछ जो भी है, तो वो आप पढ़ना चालू करो। तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि ये सर आपके लिए बेस्ट है, कि आप इनसे आगे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इतने में तो आपको समझ आ जाना चाहिए, बिकॉज आप मैथ्स इंग्लिश भी जब पढ़ते हो तो ओब्वियसली आप ग्रामर से स्टार्ट करते हो, बेसिक से स्टार्ट करते हो, तब आपको समझ आ जाता है कि हाँ ये सर मेरे लिए बेस्ट है, तो हम कंटिन्यू करेंगे। तो उसी तरह ये स्टैटिक आपके लिए बेस्ट रहेगा पहले स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज अभी आपके पास टाइम है समझने के लिए कौन सा सर आपके लिए बेस्ट है। तो आप अभी से 3-4 हफ्ता समझ लो, लगभग 1 महीना तो ले सकते हो, है ना। बिकॉज आप अगर बहुत कन्फ्यूज़ हो तो आप 1 महीना लो, अगर आप रिपीटर हो तो आपको समझ आ गया होगा अब तक में, नहीं भी समझ आया तो मैं ऑप्शन दूंगा आज, है ना। तो यूट्यूब पे तो जैसे कि अभिजीत सर का क्लासेस होता है डेली, बैंकर्स वे बाय एकेडमी, ये एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, आप इनका क्लास करके देख सकते हो। आशीष गौतम, जिनके बारे में मैंने बताया, जो अंडर 24/7 पे करवाते हैं क्लास, उनके क्लासेस कर सकते हो। कपिल काटपल, जो कि बहुत ही अच्छा क्लास करवाता है, उनका वीडियोस बहुत ही अच्छा होता है यूट्यूब पे, एंड उनके सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, नो डाउट। एंड स्टडी IQ
इनका जो स्टैटिक का पोर्शन है स्पेशली तो बहुत फेमस है। बहुत ही अच्छे से क्लासेस करवाए हैं इन्होंने, मैंने खुद करा हुआ है। इतने अच्छे से इन्होंने पढ़ाया है कि आपको मतलब क्लास करने के बाद ही ऐसा लगेगा कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है, समझ लिया है, एंड उसके बाद आपको रिवीजन करना पड़ेगा, है ना। तो स्टडी IQ बाय गौरव गर्ग, इनका सब्सक्रिप्शन भी ले लो। डेली वाइसेस डेली इनका करंट अफेयर्स आता है, एंड ये फिर बेस्ट 300 जो कि बहुत ही फेमस है पूरे इंडस्ट्री में। बेस्ट 300 वो देते हैं हर एक मंथ कंप्लीट होने के बाद, जिसको आप वीकली बेसिस पे रिवीजन कर सकते हो। एंड पुशर यस ऑफिसर पे क्लास करवाता है जो कि बहुत अच्छा है वो भी। बट मैं क्लासेस करता हूँ गौरव घर से, मतलब कि इन क्लासेस मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने स्टार्टिंग में मैं बहुत कंफ्यूज था कि आशीष से गौतम सर से करूँ या स्टडी IQ से करूँ, बट फिर मुझे समझ आया कि स्टडी IQ मेरे लिए बेस्ट है, बिकॉज इनका क्लासेस बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। तो मुझे इतना टाइम मतलब मज़ा नहीं आता, मतलब कि बहुत ज़्यादा लगता है कि टाइम चला गया, एंड उसके बाद फिर आपको खुद से भी पढ़ना है। सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको रिवीजन करना है, आपको सब कुछ इन डेप्थ एनालिसिस करना है हर एक टॉपिक के बारे में कि आपको पढ़ना है। तो ये तो वैसे समझाते हैं वीडियोज़ में, लेकिन आपको सुन के सब कुछ याद करना होता है, ऐसा है। अगर आप लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लिखते हो तो आपको और एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, फिर पढ़ने के लिए भी टाइम देना पड़ता है। लेकिन स्टडी IQ में क्या है कि आप क्लासेस करते हो वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स का होता है, कभी कभी 20 मिनट्स का होता है, एंड बहुत ही अच्छे से समझा भी देते हैं। फिर एक क्रक्स PDF भी देते हैं, एंड MCQ का PDF भी देते हैं। तो आप क्रक्स से भी जो सर पढ़ाते हैं एग्जैक्टली वही क्रक्स में लिखा रहता है। तो आप क्रक्स जब पढ़ते हो वीडियो देखने के बाद, तो आप एकदम सब कुछ अच्छे से पढ़ पाते हो, रिलेट कर पाते हो, मतलब कि समझ पाते हो कि हाँ सर ने क्या बोला था। तो मेरे आपके कान में गूंजेगा कि हाँ सर ये बोल रहे थे। तो आपको ऐसे ही बहुत कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी जब आप क्रक्स पढ़ते हो स्टडी IQ के। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं स्टडी IQ के, एंड ये सारे ही सर अच्छे हैं। कपिल काटपल सर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एंड स्टडी IQ मेरे लिए तो बेस्ट है। एंड क्वेश्चन आप क्लासेस यस ऑफिसर का सब्सक्रिप्शन लेते हो या फिर यूट्यूब पे भी वीडियोज़ अवेलेबल है ना। एंड आप जब ये सिलेक्ट कर लेते हो कि आपको कौन सा पढ़ना है ना, जब आप 1 महीना या फिर 1-2 हफ्ता जब पूरा दे देते हो स्टैटिक पढ़ते हो, तो आपको समझ आ जाना चाहिए इतना करने के लिए कि आपके लिए बेस्ट सर कौन सा है ना। तो आप ये तो अभी 1 महीना करो, 1 महीना नहीं, अप्रैल है, अप्रैल फिनिश होते होते आपको ये कर लेना है ये पार्ट पूरा कि आपको कौन से सर से पढ़ना है। आप किसी भी फ्रेंड के रिकमेंडेशन से मत जाओ, मेरे भी रिकमेंडेशन से मत जाओ कि हाँ ये सर है चलो पढ़ लेते हैं इससे। नहीं, आप खुद से एनालाइज़ करो कि आपके लिए किसका वॉइस आपको सूट कर रहा है, किसके पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, बिकॉज ये सब चीज़ मैटर करता है, मेरे लिए तो करता है, एंड मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के लिए ये सब चीज़ मैटर करता ही करता है कहीं ना कहीं, है ना। तो मेरा लास्ट ईयर तो इसी सब चीज़ में पार हो गया, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे, है ना। ठीक है, जब आप ये सिलेक्ट कर लेते हो तो आपको ओब्वियसली डेली पढ़ना है हर एक टॉपिक को, हर एक जो भी सर पढ़ाते हैं उसके बारे में, आपको जो सर पढ़ाते हैं एंड उसके बारे में आपको खुद को भी रिसर्च करना होगा कि उसके बारे में टॉपिक में और क्या क्या उसके और क्या क्या हम उसमें कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आपको वो करना है डेली। फिर आपको वीकली रिवीजन करना है। आप जिससे भी सर को फॉलो करोगे उनका मैगज़ीन आएगा, उनका PDF आएगा, या फिर वीकली आता है तो वीकली आप रिवीजन करो, और मंथली रिवीजन, क्योंकि वीकली रिवीजन तो आपको करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है ना। एंड अगर आप मंथली रिवीजन भी नहीं करते हो तो आपको बहुत दिक्कत होने वाला है इसमें, एकदम ऐसा ही होता है। बिकॉज मैं 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मुझे पता है, तो दिक्कत होगा आपको मेंस में अगर आप नहीं करते हो तो रिवीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जब आप प्रिपरेशन करते हो, स्पेशली किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ओब्वियसली आप और करंट अफेयर्स को स्किप नहीं कर सकते हो, ये चीज़ अपने माइंड में डाल लो कि आप इसके बिना कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हो। इसमें 5 नंबर भी इम्पोर्टेंट रखता है कि आप किसी तरह भी 5 नंबर भी स्कोर कर लो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। एंड अगर आपको कुछ और भी हेल्प, अगर आप किसी चीज़ का भी डाउट है तो आप वीडियो कमेंट करो एंड मुझे बताओ एंड मुझसे पूछो।
और आपको और भी किसी चीज़ का वीडियो का मतलब किसी भी टॉपिक का स्ट्रैटेजी चाहिए तो मैं वो भी बना के दे दूँगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। चलो बाय बाय।